अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मसालेदार धुआं बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये इतनी मज़ेदार बिरयानी है और हर दफ़ा की तरह मेरी डिफरेंट बिरयानी है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 पाव मैंने चिकन लिए है। चिकन को सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 1 कप मैंने दही लिया है, ये डालेंगे। 2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट रहेगा इसके अंदर। 2 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। बहुत स्पाइसी सी बिरयानी बनती है, बिल्कुल नहीं घबराएगा, तेज़ नहीं होगी ये। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया जाएगा। 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी जाएगी इसके अंदर। 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून मैंने जायफल जावित्री ली है, दोनों को साथ पीस लिया है, ये डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम ऑरेंज कलर डालेंगे। सारी चीज़ों को हम अब हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मैं इसको इतनी देर तक मैरिनेट करके रखूँगी कि बाकी का सारा हम काम अपना ख़त्म कर लेते हैं। एक हम बर्तन लेंगे, 1.5 कप जितना इसके अंदर ऑयल डालेंगे। अच्छा सा ऑयल को पहले गरम कर लेंगे, क्योंकि हम सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं। इसके अंदर एक स्मेल होती है, इसके स्मेल को ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा अगर आप इसके अंदर नमक डाल दें तो जल्दी स्मेल ख़त्म हो जाती है। 3 प्याज के मैंने कटिंग कर ली थी, प्याज डालेंगे, इसको हिला लेते हैं पहले। साथ ही हम इसके अंदर साबुत खड़े गरम मसाले डालेंगे, जो निकल के अच्छा सा फ्लेवर आता है। 2 मैंने दालचीनी ली है, 1 बड़ी इलायची, 15 मैंने काली मिर्चें ली हैं, ये डाल देते हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं। प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे और साइड पर मैंने पानी भी बॉईल होने के लिए रख दिया है चावलों का। मैंने सेला चावल लिए हैं, इसे 2 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। 3 चम्मच जितने हम इसके अंदर नमक डालेंगे। 1 चम्मच हम इसके अंदर सफ़ेद साबुत ज़ीरा डालेंगे और 1 चम्मच ही हम इसके अंदर सिरका डालेंगे। सिरके से चावल बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं और इसको बॉईल होने के लिए रख देते हैं। जब तक इसके अंदर बॉईल आ रहा है, हम अपने प्याज को देखेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसके अंदर कलर आ चुका है। जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था, सारी चिकन अब हम इसके अंदर डाल देंगे और जो बॉल के अंदर जितना भी लगा है, इसी के अंदर पानी डाल के सारे बॉल को धो के हम सब इसके अंदर डालेंगे, कुछ भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। 1 कप मैंने पानी डाला है इसी बॉल के अंदर, इसको धो के हम इसी के अंदर डाल देंगे। अब मैंने आप लोगों के लिए बिरयानी बनाना आसान कर दिया। जो लोग पुलाव की तरफ रहते थे, अब वो इस बिरयानी को ट्राई कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए इसे हम ढक के रख देते हैं। पानी को जो हमने रखा था इसके अंदर बॉयल आ चुका है। 2 घंटे के लिए मैंने सेला चावल को भिगोए थे, सारे सेला चावल डालेंगे और 3 कनी हम चावल को बॉयल देंगे जब तक हमारी चावलों के अंदर बॉयल आ रहा है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। और आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप मेरी वीडियो को किस कोने से वॉच कर रहे हैं। चावलों के अंदर बॉयल आ चुका है, ये 3 कनी बॉयल हो चुके हैं, इसको हम छन्नी में निकाल लेते हैं। अब हम अपने मसाले को चेक करेंगे। ये देखिए चिकन भी बेहतरीन सी गल चुकी है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर कुछ हरा मसाला डालेंगे, जिसके अंदर 3 मैंने टमाटर लिए हैं, कुछ मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया लिया है, ये डाल देंगे। इसको 1 से 2 दफ़ा हम मिक्स कर लेते हैं। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, इतनी देर के लिए बस मैं इसको ढक के रखूँगी। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। 2-3 मिनट के लिए मैंने इसे ढका था कि हल्की सी सॉफ्टनेस आ जाए हमारे टमाटर के अंदर। आप पानी भी इसके अंदर देख सकती हैं, क्योंकि मैं अपने मसाले को पूरा खुशक नहीं करती। इसका चूल्हा मैंने अब बंद कर दिया है। एक मैंने पतीला लिया है, 1/4 कप मैंने ऑयल डाला है, 1/4 कप मैंने पानी डाला है। क्योंकि पैंदे के ऊपर बिल्कुल चावल नहीं रखते, इस तरीके से आप ज़रूर किया करें। 1 लेयर हम चावल के बिछाएंगे, सारा हम इसके ऊपर मसाले को डाल देंगे। इसी के ऊपर हम बचे हुए सारे चावलों की दोबारा से लेयर लगा देंगे। कितना आसान कर दिया मैंने आप लोगों के लिए बिरयानी बनाना। बनाया करें, अपना फीडबैक दिया करें। मैं आप लोगों का फीडबैक पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है।
इसी के ऊपर 1/4 टीस्पून जितना हम केवड़ा डालेंगे। ऑरेंज कलर लिया है, ऑरेंज कलर डाल देंगे इसके ऊपर। अब हम इसको ढक के रख देते हैं और 5 मिनट में इसको तेज़ आंच पे रखूँगी। जैसे ही इसके अंदर एक स्टीम आएगी, मैंने साइड पे जलता हुआ कोयला रखा है, इसके ऊपर हम कोयला रखेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा हम फिर ऑयल डालेंगे। एक हमारे बिरयानी के अंदर बारबेक्यू फ्लेवर निकल के आएगा, क्योंकि हमारी धुआंधार बिरयानी है तो मज़ेदार इसका धुआं लगेगा बारबेक्यू का। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी बिरयानी कितनी बेहतरीन सी तैयार हो चुकी है और सारा ऑयल जो था मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। इसको मिक्स करके हम अब ट्रे के अंदर निकाल लेते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार सी नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। मुझे, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।